तो यहाँ पर आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। अभी हम कुछ और मेथड्स दिखाएंगे, बट आप कितने मेथड्स याद रखेंगे? यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं, मतलब फंक्शन है। जैसे कि इंडेक्सिंग का 2 फंक्शन हमने देखा, और भी बहुत सारे हैं। तो कितने याद रखेंगे? तो सिंपली आपको जो चाहिए उसके लिए कितने सारे मेथड्स अवेलेबल है वो देखने के लिए भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। कैसे देखेंगे? तो वो देखने के लिए हम आपको देखते हैं। पहले आप इरेज कर दीजिए, जो प्रिंट है वो हम इरेज कर दे। तो मान लो कि अभी हमें इस बॉक्स के अंदर से सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए कि कौन सी सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमें प्रिंट करवाना है। तो हम कैसे करें? तो उसका मतलब इंग्लिश में पहले हमें निकालना पड़ेगा हमें क्या चाहिए, मिनिमम। तो हमें लिखना होगा यहाँ पर, तो एम लिखना होगा यहाँ पर। जैसे आप एम लिखोगे, नीचे ये जो ब्लॉक अपीयर होगा, इसके अंदर एम से लेके जितने भी फंक्शन है या फिर मेथड्स है वो आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और एक बार देखो, यहाँ पर जैसे कि मिनिमम है, मैक्स है, यहाँ पर मैप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एम से लेके आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम एम आई एन मीन देते हैं, तो आप देख सकते हो मीन एक फंक्शन आ गया नीचे इस ब्लॉक पर। तो ये है मीन फंक्शन। तो मतलब ये मिनिमम दे सकता है, बट इसमें जो पैरामीटर है या फिर आर्ग्यूमेंट है वो हम क्या पास करें इस पैरेंथेसिस के अंदर जिससे ये काम करे, हमें पता नहीं, क्योंकि ये एक न्यू मेथड है। तो कैसे पता लगे? तो मान लो आप कोई भी एक दे दो, मतलब कुछ भी एक पैरामीटर आप या फिर आर्ग्यूमेंट पास कर दो। तो यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, बॉक्स। तो बॉक्स क्यों पास करें? क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, वो है बॉक्स। तो इसलिए हम बॉक्स पास करें, ये बॉक्स वाली, क्योंकि हमें पता है कि जिस चीज़ का जो चाहिए वही तो पास करना होगा एज ए पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट। तो हमने बॉक्स पास कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट नहीं करता, हमें प्रिंट देना होगा, PRINT। तो अपने आप ये इतना ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है कि अपने आप प्रिंट कर देगा, हमें प्रिंट करवाना होगा जो आउटपुट होगा। तो हमने प्रिंट कर दिया। 1 सेकेंड रन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 आ गया, क्योंकि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है 0। तो ये 0 प्रिंट हो गया। तो ऐसे काम करता है मिनिमम वैल्यू। तो मान लो कि आपको पता नहीं कि बॉक्स है या फिर क्या देना है इसके अंदर पैरामीटर। तो अब मान लो आपको पता नहीं है पैरामीटर, तो आप ट्राई कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर से सीख सकते हो। कैसे? यहाँ पर अगर हम एक दे उसके बाद राइट क्लिक रन, तो आप देख सकते हो ये वाले टाइप एरर आ रहा है। तो यहाँ पर टाइप एरर लिखा है, तो मतलब क्या है इसका? तो आप देख सकते हो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। तो इतना तो आप समझ सकते हो, जो हमने ऑब्जेक्ट दिया है वो नहीं हो रहा है काम। इटरेबल मतलब क्या है वो हम बाद में पता लगाएंगे, बट अभी आप इतना समझ सकते हो, हमने दिया था इंट ऑब्जेक्ट ये नहीं लेगा। इसलिए पाइथन इज बेस्ट आईडी, क्योंकि ये आपको बता देगा कौन से लाइन में क्या एरर है या फिर क्या आपने सिंटैक्स गलती किया है सिंटैक्स में। तो आपको वो कैसे सही करना है वो भी यहाँ पर ये बता देता है। इसीलिए पाइथन इज द बेस्ट आईडी टू यूज़ फॉर पाइथन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इंट है इसको हम क्या करेंगे, अभी इरेज कर देंगे। तो ये इंट अभी हमें नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम इंट को मिटा देते हैं। तो अभी हम क्या देंगे, मान लो हमें कुछ पता नहीं है, कुछ भी वेरिएबल हम दे देते हैं। जैसे कि अभी हम जियो दे देते हैं, उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। तो जैसे हम रन करेंगे यहाँ पर दिखा रहा है नेम इरो जियो इज़ नॉट डिफाइंड। तो डिफाइंड का मतलब आई होप आपको पता होगा, डिफाइंड करना मतलब बताना कि ये एक वेरिएबल है। और हमने जियो अभी तक डिफाइन नहीं किया है कहीं भी कि ये एक वेरिएबल। आप देख सकते हो हमने एक ही वेरिएबल दिया है बॉक्स, जो कि डिफाइंड है, बट जियो कहीं पे भी डिफाइन है। इसका मतलब ये है कि हमें जियो नहीं यूज़ करना है, हमें एक डिफाइंड वेरिएबल यूज़ करना है। और हमारे यहाँ पर डिफाइंड वेरिएबल एक ही है, बॉक्स। तो हमें क्या देना होगा, बॉक्स देना होगा। तो अभी इसे मिटाकर आप टाइप कर दो बॉक्स। तो आपको समझ आ गया कि कैसे आप आर्गूमेंट या फिर पैरामीटर ढूंढ सकते हो कि कौन से मेथड में कौन से पैरामीटर आपको देना है। कैसे ढूंढोगे, इस ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के द्वारा। आप गलती करो, एरर करो, एरर से समझो और ठीक करो। यहाँ पर हम बॉक्स देते हैं अभी, तो बॉक्स देना होगा। तो बॉक्स देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। तो आप देख सकते हो 0 प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही काम करता है। ऐसे ही आपको ट्रायल एंड एरर इस प्रोसेस के द्वारा आपको पता लगाना होगा आप क्या आर्ग्यूमेंट पास करें जिससे ये मेथड जो कि है वर्किंग हो। उसकी जो असल सिंटैक्स है, जो आर्ग्यूमेंट सिंटैक्स है, वो आप ऐसे पता लगा सकते हो इस ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस के द्वारा, जिससे आप और भी अच्छी तरीके से सीख सकते हो। अगर आपको किसी मेथड के बारे में पता नहीं है तो आप पता लगा सकते हो। तो ऐसे काम करता है, कैसे आप किसी भी मेथड को यूज़ करो। अगर आपको पता नहीं है, जो चीज़ चाहिए उसका फर्स्ट लेटर दो और आपको ऐसे काम करेंगे। तो अभी इसको इरेज करते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि मैक्स फंक्शन क्या करेगा। अगर मिनिमम है तो मैक्सिमम भी होगा, अगर आप एक मिनिमम वैल्यू ले सकते हो तो मैक्सिमम भी वैल्यू ले सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर मिनिमम कर सकते हैं मैक्सिमम भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एम ए एक्स मैक्स। तो आप देख सकते हो इस नीचे वाले ब्लॉक में अपियर हो गया है मैक्स, मतलब मैक्स मैक्सिमम भी है। अगर वो फंक्शन या फिर मेथड ना हो, मतलब इस पाइथन में ऐसा कोई भी सिंटैक्स या फिर फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो नीचे ब्लॉक में नहीं दिखाएगा, मतलब वो एक गलत फंक्शन है, ऐसा कुछ फंक्शन होता ही नहीं है। बट अगर दिखाया मतलब वो एक वैलिड फंक्शन है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो फॉर दैट टर्म। जैसे कि मैक्सिमम के लिए मैक्स यूज़ कर सकते हो, मिनिमम के लिए मीन। तो यहाँ पर मैक्सिमम दे दिया। आर्ग्यूमेंट हम सेम देते हैं क्योंकि हमने पहले ही सीखा आर्ग्यूमेंट जो डिफाइंड है उसे देना होगा, तो डिफाइंड हमारा अभी एक ही है बॉक्स, तो उसे ही दे रहे हैं। तो राइट क्लिक और रन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू 9 है वो आ गया है, देख सकते हो आप। तो ऐसे आप मिनिमम मैक्सिमम को यूज़ करके किसी भी लिस्ट के जो मिनिमम वैल्यू है और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग मतलब किसी भी लिस्ट को एक ऑर्डर पे उसे सजाना, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, मतलब कम से ज़्यादा या फिर ज़्यादा से कम के तरीके से उसे सजाने को कहा जाता है, एक ऑर्डर देना, इसे कहा जाता है सॉर्टिंग करना या फिर सॉर्टेड। तो जैसे इंग्लिश टर्म से आपको पता लग रहा है, इसका नाम है सॉर्टेड या फिर सॉर्टिंग करना। मतलब हमें क्या करना होगा, हमें इंग्लिश वर्ड होगा सॉर्टिंग या फिर सॉर्टेड नाम का कोई फंक्शन होगा, पर हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के थ्रू हम पता लगाएंगे कि ऐसा कोई फंक्शन है या नहीं जो हमारी नीड है उसके मुताबिक। तो हम पहले यहाँ पर एज देंगे, आप देख सकते हो नीचे सॉर्टेड लिखा है, मतलब हमें वो फंक्शन मिल गया। डबल क्लिक करो तो ये आ जाएगा। तो अभी इस पैरेंथेसिस के अंदर के हम आर्गूमेंट क्या पास करें या फिर जो पैरामीटर है वो क्या दे, हमें पता नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जिस चीज़ को हम सॉर्ट करना चाहते हैं उसे देंगे। ये कॉमन सेंस है, ये होना चाहिए ये आपके अंदर। अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आपको सॉर्ट क्या करना है, बॉक्स करना है। तो हमें बॉक्स को इसमें आर्ग्यूमेंट एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, तो हमने बॉक्स लिख दिया। तो ये कॉमन सेंस है, ये आपको यूज़ करना ही होगा। तो हमें पैरामीटर पता नहीं था, तो हमने सोचा कि क्यों ना बॉक्स दिया जाए, क्योंकि हमें बॉक्स को ही सॉर्ट करना है या फिर उसे एक ऑर्डर देना है। तो हमने बॉक्स दे दिया। तो अभी हम राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ऑर्डर हो गया, एक ऑर्डर में आ गया कम से ज़्यादा तक, मतलब 9 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 870। तो ये एक ऑर्डर में आ गया, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, मतलब ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। तो इसे इरेज करते हैं सबसे पहले। तो अभी हम क्या और कर सकते हैं, प्रिंट को भी इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ और तरह के मेथड्स है जिसको लिखा जाता है कुछ और तरीके के सिंटैक्स से, वो क्या है वो हम दिखाएंगे। मतलब अभी हम डायरेक्ट सिंटैक्स नेम लिख रहे थे, बट अभी कुछ ऐसे है को जिसमें कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर सबसे पहले दिया जाता है बॉक्स, एक मिनट, यहाँ पर सबसे पहले दिया जाता है BOX बॉक्स। उसके बाद मान लो कि यहाँ पर हमें कुछ अपेंड करना है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है और इसीलिए हमें एक मेथड देना है। तो यहाँ पर डॉट देंगे, उसके बाद हमें क्या चाहिए, अपेंड, तो ए देंगे हम। तो ए देंगे, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। आप APPEND देना तो आ जाएगा। यहाँ पर एक फंक्शन है, मतलब ये इस नाम का एक वैलिड फंक्शन है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बॉक्स डॉट अपेंड ये कर दिया हमने। तो ये है न्यू स्टाइल, मतलब पहले हम डायरेक्ट लिखते थे कैसे, मिनिमम मैक्सिमम, बट ये अपेंड हम डायरेक्ट लिख सकते थे। बट अगर अपेंड को हम डायरेक्ट लिखते तो ये काम नहीं करता, क्योंकि इसका जो लिखने का सिंटैक्स है वो कुछ अलग तरीके का है और वो ऐसा है कि बॉक्स डॉट अपेंड लिखने का। तो इस स्टाइल पे आपको सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा, जिस भी वेरिएबल के लिए आपको कुछ करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें अपेंड करना है तो बॉक्स के लिए तो बॉक्स, उसके बाद डॉट, उसके बाद वो फंक्शन या फिर वो चीज़ आपको जो करना है उसकी फर्स्ट लेटर देना। तो उसका अगर उसी नेम से कोई अगर फंक्शन वैलिड होगा तो नीचे इस बॉक्स में अपीयर होगा। तो यहाँ पर अपेंड हमने इसलिए लिख दिया। तो अभी पैरामीटर क्या दे हमें पता नहीं है, तो पैरामीटर ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा, बॉक्स तो नहीं होगा क्योंकि बॉक्स हमने पहले मेंशन कर दिया, तो बॉक्स तो पैरामीटर होगा नहीं, कुछ ऐसा होगा। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ अपेंड करना चाह रहे हैं। तो हमें अभी हमारे हाथ में और क्या है, जो चीज़ अपेंड करना है हमें वही है, तो हम वही पास कर सकते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर। तो हम मान लो कि हम यहाँ पर बॉक्स अपेंड करना चाहते हैं उसके अंदर, और उसके बाद कॉमा देके यहाँ पर हम और एक
चीज़ अपेंड करना चाहते हैं। मान लो कि वो एक इंटीजर 5 है, तो हमने ये दोनों लिख दिया, तो हम चाहते हैं ये दोनों वैल्यू उस पर अपेंड हो जाए। तो हम राइट क्लिक रन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये एरर आ गया। तो यहाँ पर क्या एरर है वो भी आपको आईडी बता रहा है कि अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट और गिवन है 2। तो यहाँ पर वो भी बता रहे हैं कि ये आईडी आपको खुद बता रहा है कि हम ओनली इस फंक्शन में एक ही आर्ग्यूमेंट लेते हैं, बट आपने 2 पास किया है, तो प्लीज़ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करो एट ए टाइम। तो कितना बढ़िया ये आईडी है कि ये आपको खुद सोल्यूशन दे रहा है। यहाँ पर एक काम करते हैं, इन दोनों को इरेज करते और कोई एक ही वैल्यू देते। तो क्या दे, तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही देते हैं। राइट क्लिक करते, रन करते। तो जैसे ही रन करेंगे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया है। प्रिंट तो करना होगा, तो PRINT प्रिंट देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस देते हैं। उसके बाद उसके अंदर हम क्या देंगे, एक काम करते हैं, हमने तो अपेंड पहले कर दिया, तो अभी हम बॉक्स को प्रिंट करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा उसके अंदर कुछ अपेंड मतलब कुछ एक्स्ट्रा जॉइन हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बॉक्स। तो बॉक्स हमने दे दिया। तो राइट क्लिक रन करते, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 79805 जो 5 था वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, मतलब अपेंड सक्सेसफुली हमने कर दिया है। तो दिस इज हाउ यू अपेंड एनी वैल्यू टू अ प्री एग्जिस्टेंस लिस्ट, मतलब जो आपने बना दिया है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा वैल्यू। तो ऐसे करते हैं। तो अभी हम प्रिंट को इरेज करते हैं। तो ऐसे ही हमने मिनिमम सीखा, मैक्सिमम सीखा, इंडेक्सिंग मेथड सीखा और हम अभी अपेंड मेथड भी हमने सीख लिया। अभी मान लो कि आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन में, स्पेसिफिक लोकेशन में आप एक वैल्यू लिस्ट में देना चाह रहे हो, तो वो कैसे दोगे? तो यहाँ पर आपको पता नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, डॉट बॉक्स यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देना होगा, POS देना होगा, क्योंकि पोजीशन का सबसे फर्स्ट लेटर है P। तो इस नाम का कोई फंक्शन है या नहीं हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर POS पॉज देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर AAPP, तो यहाँ पर कोई भी पॉज अपेंड नाम का कोई भी मतलब फंक्शन नहीं है, मतलब स्पेसिफिक पोजीशन में अपेंड करने का कोई भी ऐसा पॉज अपेंड नाम का कोई फंक्शन नहीं है। हम सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, बट नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप एक काम कर सकते हो, इस डॉट बॉक्स को रिमूव करके डायरेक्ट पॉज ऐप देख सकते हो, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि इस मेथड से नहीं तो दूसरे, जैसे हम मिनिमम या फिर मैक्सिमम जैसे लिख रहे थे मेथड्स, वैसे भी तरीके के मेथड हो सकते हैं इस पॉज अपेंड के नाम से। तो आपको वो भी ट्राई करना होगा। अभी हम ये काम करते हैं कि जैसे हमने अपेंड किया उस नाम का ही इंसर्ट भी है, इंसर्ट से भी आप इंसर्ट कर सकते हो सकता है उसमें आप विथ स्पेसिफिक लोकेशन आप इंसर्ट कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, IN देते हैं। तो यहाँ पर IN, तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर इंडेक्स आ गया, इंसर्ट आ गया, मतलब इंसर्ट है। इंसर्ट करने का मतलब है इंसर्ट देना, मतलब किसी लिस्ट में कुछ चीज़ इंसर्ट करना। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंसर्ट में सेल्फ है, इंडेक्स है, ऑब्जेक्ट है, 3 आर्ग्यूमेंट ये लेता है। तो नीचे बॉक्स में आप इस जो अपीयर है ये बॉक्स, इसमें आप ये भी देख सकते हो कितने सारे के आर्ग्यूमेंट्स आप मैक्सिमम दे सकते हो और वो कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट्स है। हालांकि उतना आपको अभी पता नहीं चलेगा, सेल्फ मतलब इंडेक्स मतलब ऑब्जेक्ट मतलब, बट जैसे हम इंडेक्सिंग मेथड दे रहे थे, इंडेक्स मतलब इतना तो आपको पता चल रहा है कि इंडेक्स मतलब इंडेक्सिंग लोकेशन, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन देना होता है। इंडेक्स का मतलब ही लोकेशन है, तो मतलब ये वाला काम कर सकता है, बट कैसे करें हमें उतना पता नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे डबल क्लिक करके हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद इस मिडिल ऑफ दोस पैरेंथेसिस हमें आर्ग्यूमेंट पास करना होगा या फिर पैरामीटर पास करना होगा। बट हम अब क्या करें पैरामीटर पास, तो मान लो कि अभी हमें पता नहीं है, बट ये कुछ इंडेक्स ऊपर आप देख सकते हो, इंडेक्स हमें लिखने का, फर्स्ट इंडेक्स है, उसके बाद इंट हमें लिखना होगा कोई भी। तो इंडेक्स मतलब लोकेशन, ऑब्वियसली इतना तो कॉमन सेंस हो रहा है कि इंडेक्सिंग मेथड के द्वारा अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन देख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं उसकी वैल्यू, तो इंडेक्स मतलब लोकेशन है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कोई भी इंडेक्स हम दे देते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर दे दे या फिर नहीं क्या दें यहाँ पर, तो मान लो कि हमें 5 नंबर पोजीशन में कॉमा देके हमने वैल्यू देना है 0। तो हम ये राइट क्लिक रन करते हैं तो कुछ नहीं, सॉरी हम भूल गए, फिर से प्रिंट करना था। तो चलिए PINT प्रिंट देते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं और बॉक्स देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रन करने से ये 79800 आ गया। तो आप देख सकते हो 0 5 नंबर लोकेशन पे आ गया, तो ये काम कर गया हमारा। आप देख सकते हो ये 0080 आ गया है। तो ऐसे इंसर्ट काम करता है। मान लो अगर हम
इस पोजीशन में ना दे के किसी और पोजीशन में यहाँ पर हम देना चाहते हो तो कैसे दे। तो चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पैरेंथेसिस को हम थोड़ा सा आर्गुमेंट इरेज करते हैं। उसके बाद 0 पोजीशन में हम देते हैं क्योंकि हमें चाहिए फर्स्ट में कॉमा, उसके बाद जो वैल्यू 5। तो हम क्या करेंगे, 5 देने के बाद राइट क्लिक, उसके बाद रन पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन में 5 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये A5 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया क्योंकि हमने 0 लोकेशन दिया था और 0 मतलब सबसे फर्स्ट पोजीशन, तो ये यहाँ पर आ गया। तो ऐसे काम कर सकता है इंसर्ट। पहले आपको वो इंडेक्स या फिर वो लोकेशन देना होगा, कॉमा, उसके बाद वो वैल्यू जो वैल्यू आप अपेंड करना चाहते हो विथ दैट स्पेसिफिक लोकेशन, और वो भी पैरेंथेसिस के अंदर देना होगा। सो दिस इज हाउ इंसर्ट फंक्शन विल वर्क। और वो पहले आपको डॉट उस वेरिएबल का नाम देना होगा या फिर उस लिस्ट का नाम जिस लिस्ट के लिए आप या फिर जिस लिस्ट में आप इंसर्ट करना चाहते हो। सो दिस इज हाउ इंसर्ट वर्क। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं। मान लो तो हम बॉक्स डॉट आर देते हैं तो आर रिमूव यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हो। तो हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी इस पैरेंथेसिस के अंदर हम देना चाहते हैं कि हम कोई भी वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं। तो कैसे हम पता लगाएं, क्या ये लोकेशन लेता है या फिर क्या हमें डायरेक्ट वो वैल्यू मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको पता नहीं, तो मान लो हम पहले ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के द्वारा सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। आई डोंट थिंक मैंने आपको बहुत सारी मेथड सिखा दिया। अगर अभी मैं और सिखाना चाहूँ तो ऐसे और 100 मेथड्स या फिर 100 ऐसे एक फंक्शन है जो हम आपको सिखा सकते हैं, बट वो हमारा एम नहीं है। हमारा एम है कि आपको ऐसा बनाना, ऐसा प्रोग्रामर बनाना जिससे आप खुद ब खुद अपने ज़रूरत के मुताबिक फंक्शन ढूंढ सकते हैं या फिर निकाल सकते हो चुटकी बजा के। तो इसीलिए ये हम इरेज कर देते हैं, रिमूव। हम और आपको सिखाएंगे नहीं। एक काम करो, ये आपका असाइनमेंट है या फिर होमवर्क है कि आप ये खुद ब खुद यूज़ करो और हमें कमेंट पे बताओ कि रिमूव के अंदर आपको कौन सी वैल्यू देना है या फिर रिमूव को कैसे लिखना है, सिंटैक्स क्या है, उसके आर्ग्यूमेंट क्या है, पैरामीटर क्या है। आप खुद ब खुद ट्राई करके सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ। यह है आपकी असाइनमेंट। सो डू दिस नाउ इफ़ यू वांट टू बी अ गुड प्रोग्रामर। क्योंकि अगर मैंने हर चीज़ आपको सिखा दिया तो आप खुद ब खुद नहीं सीखोगे, और जब तक आप ट्रायल एंड एरर के माध्यम से खुद ब खुद नहीं सीखोगे तब तक आप अच्छी तरीके से समझ ही नहीं सकते। सो प्लीज़ डू इट बाय योरसेल्फ। तो हम और मेथड्स आपको लिस्ट के नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारी हमने आपको मिनिमम, मैक्सिमम, इंडेक्सिंग, अपेंड, उसके बाद इंसर्ट, बहुत सारी मेथड्स मैंने आपको सिखा दिया। तो ये काफ़ी है। और भी अगर है, और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया ना 100-200 और भी बहुत निकल सकते हैं। तो वो आप खुद ब खुद ट्राई करो। जो चीज़ आपको चाहिए वो आप किसी भी मेथड राइटिंग स्टाइल के द्वारा आप चेक करो। मतलब जैसे मिनिमम मैक्सिमम किया था वो डायरेक्ट आप मेथड लिख सकते हो, या फिर जैसे हमने इंसर्ट और अपेंड किया था, बॉक्स मतलब जो लिस्ट है उसका नाम, डॉट, उसके बाद वो फंक्शन। इन दोनों राइटिंग स्टाइल में आप फर्स्ट लेटर लिख के देखो कि जो चीज़ आपको चाहिए उसकी फर्स्ट लेटर दो, क्या वो फंक्शन वैलिड है। अगर नहीं है तो उसका अगर कोई दूसरा नाम है तो नाम दे के देखो, या फिर दोनों बोथ स्टाइल में देखो तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप न्यू फंक्शन डिस्कवर करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहो। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर आपको अगर पता नहीं तो आप इंटरनेट गूगल कर सकते हो, गूगल से आप तुरंत निकाल सकते हो, या फिर आप ट्रायल एंड एरर के द्वारा जैसे हमने आपको दिखाया गलती करो और सीखो। सो दिस इज़ हाउ लिस्ट वर्क, दिस इज़ हाउ मेनी मेथड्स वी लर्न इन लिस्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट डेटा टाइप के बहुत सारे मेथड्स और नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो वी आर मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और बाय बाय। और एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात, हमें फॉलो करो @theComputerMind के नेम से इंस्टाग्राम पे, ताकि आप लाइव सेशन या फिर जो भी ज़रूरी अपडेट है वो आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि कब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कौन सी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहा हूँ, किस टाइम पे लाइव सेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम इंस्टाग्राम पे बताते हैं। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम लिंक और एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया गया है जिस पे ज्वाइन होकर आप काफ़ी सारे सवाल पूछ सकते हो हमसे, आप काफ़ी सारे असाइनमेंट कर सकते हो, बहुत सारे कोड आपको मिलेंगे फ्री में। तो प्लीज़ ग्रुप में ज्वाइन हो। टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो और एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं जिससे पाइथन और अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो, और अपनी जितने भी नॉलेज है या फिर जितने भी आप दूसरों की नॉलेज है उससे आप शेयर कर सकते हो ग्रुप के बंदों के साथ। तो प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।